बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपकी खिदमत में आज एक नई वीडियो लेकर हम हाज़िर हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम मैक्रोटिक के हवाले से बात करेंगे। मैक्रोटिक की पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे कि आप मैक्रोटिक की तमाम पोर्ट्स को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, यानी एक ब्रिज कैसे बना सकते हैं जिससे आपका एक ही आईपी के ऊपर जितनी भी आप कॉन्फ़िगरेशन करें आपका, यानी कि जिस तरह पोर्ट नंबर 2 से इंटरनेट आउट होता है, इसी तरह से पोर्ट नंबर 3, 4 और 5, और अगर आपके पास बड़ा मैक्रोटिक है तो उनकी तमाम की तमाम पोर्टों से एक ही तरह का काम कह लें, या कह लें कि एक ही तरह के आईपी आगे आउट हों। ठीक है, तो मैं आसान से इस बात में आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, पहले मैंने आपको जो सेटिंग बताई उसके अंदर मैंने आपको कहा कि ये जो इंटरनेट, जहाँ पर इंटरनेट और POE इन लिखा हुआ है, इसके अंदर आपने तार लगानी है अपने मॉडेम की या अपने राउटर की। ठीक है, यानी इसके अंदर आपने तार लगाकर इंटरनेट आपने इन करना है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी हमने जो पोर्ट सेलेक्ट की थी वो की थी 2 नंबर वाली, कि जनाब हमने 2 नंबर से इंटरनेट आउट करना है। उस वक्त हमने एक वैन और एक लैन क्रिएट की थी, लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर वाली जो लाइन है, या कह लें कि जो पोर्ट हैं, इनको कैसे इकट्ठा करना है, यानी कि इन चारों को आपने कैसे इकट्ठा करना है। ठीक है, 2, 3, 4 और 5, यानी कि ये भी पोर्ट जो हैं ये भी आपकी काम करें, एक ब्रिज के तौर पर बन जाएँ, इनसे भी आप काम ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इजी होता है। चलिए लैब में चलते हैं और ये सारा काम करके देखते हैं। तो मैं विनबॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद मैंने आपको पहले बता दिया कि हम जो है ना इस वक्त ब्रिज बना रहे हैं, यानी तमाम पोर्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, एक पुल बना रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिज बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले मेरी पहले से कॉन्फ़िगरेशन मेरे ख्याल से हुई है, PPO की भी हुई है और अपना कह लें कि हॉटस्पॉट की भी हुई है। तो आपने क्या करना है ब्रिज जनाब करने के लिए, अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये नंबर ईथरनेट 5 है, इसको मैंने वैन बनाया हुआ है। ठीक है, इस पर मैंने नाम नहीं लिखा, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये IP में DHCP क्लाइंट के अंदर जा कर के हमारी कौन सी पोर्ट है जो कि इंटरनेट के साथ एक्सेस कर रही है, ये ईथरनेट 5। ठीक है, यानी कि नंबर 5 वाली पोर्ट को मैंने वैन बनाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले इंटरफेस में आपको चेक करवा देता हूँ कि मैंने तार, जो लैन की तार है ना, वो मैंने लगाई है जनाब 2 नंबर के अंदर लगाई है, जो कि मैं इंटरनेट जिससे आउट कर रहा हूँ वो 2 नंबर वाली है। क्योंकि ये देखें 3 नंबर वाली, 4 और 5, इसका नाम मैंने तब्दील किया हुआ था, तो यहाँ पर लैन नंबर हम लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। ठीक है, मैंने 2 लिख दिया ताकि पता चलता रहे 2 नंबर के। अब मैंने देखें इसके अंदर मैंने तार लगाई हुई है। 2 नंबर वाली पोर्ट कौन सी होती है मैं आपको दिखाऊं, ये जो नंबर है हाँ ये वाली। ठीक है, ये जिस पर 2 लिखा हुआ है ना, 2 लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने तार लगाई हुई है जिससे हमारा इंटरनेट आउट हो रहा है। अब मैं इसकी सेटिंग करूंगा और आपको 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर तीनों के अंदर मैं बारी बारी लगा कर चेक करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सेटिंग करते हैं। तो सेटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्रिज BRIDGE इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है और जर्नल में आ जाना है और नेम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें ब्रिज शिफ्ट प्लस कर दे इसको, ब्रिज प्लस लैन। ठीक है, लैंड्स कर लेते हैं ताकि हमें पता चलते रहे कि यार ये जो पोर्ट्स हैं इनको ब्रिज बनाया हुआ है। यहाँ पर ब्रिज प्लस लैन कर लें। करने के बाद आपने जस्ट अप्लाई एंड ओके करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर पोर्ट्स में आ जाना है और प्लस के साइन पर क्लिक करके यहाँ वैन को सिलेक्ट नहीं करना आपने, यहाँ लैन नंबर 2 को सिलेक्ट कर लें। अब देखें कि मैंने लैन नंबर 2 सिलेक्ट की, किसके साथ, मैंने ब्रिज प्लस लैन के साथ अटैच कर दी। उसके बाद अप्लाई करें, ओके करें। उसके बाद आपने फिर प्लस के साइन पर क्लिक करना है और अब आपने जो है ईथरनेट 3 नंबर वाली को अटैच कर रहे हैं।
तो प्लस अप्लाई एंड ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपने अगेन प्लस के बटन पर क्लिक करना है और नंबर ईथरनेट 4 को भी अटैच कर लेना है। उसके बाद आपने जनाब 5 हमारी जो है वो कह ले कि हमारी वैन है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इंटरफेस में जाकर जो वैन है उसको मैं नाम दे देता हूँ लैन का, कि लैन नंबर ये कौन सी है, ये 1 वाली है। उसके बाद नंबर 5 का नाम चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे। ठीक है, ये हमारी वैन है नंबर 5 वाली। ठीक है, तो दोबारा अगेन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर नंबर लैन वाली 1 वाली हमारी लैन रह चुकी थी, तो हमें अप्लाई एंड ओके करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारी पोर्ट्स कह लें या ब्रिज कह लें कि हमारी बन चुकी हैं। ठीक है, हमारी तमाम की तमाम ब्रिज जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर देखिए सर्वर में अब तब्दील करना पड़ेगा मुझे। अब देखिए यहाँ पर लैन 2 है, तो लैन 2 की बजाय आपको यहाँ पर ब्रिज प्लस लैन करना पड़ेगा, अप्लाई एंड ओके करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब आपको ब्रिज के साथ अटैच होने का कह रहा है, तो आपने ब्रिज के साथ ही अटैच होना है, यानी आप तमाम की तमाम पोर्ट के साथ अटैच हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको टेस्ट करते हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये देखें कि मेरी लैन नंबर 2 के अंदर ही तार लगी हुई है। जिस पोर्ट के अंदर तार लगी होती है उसके साथ RS का आइकॉन कह लें या कह लें कि RS लिखा आ रहा होता है। तो जिस पोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ, खाली पोर्ट है, उसके साथ S लिखा आ रहा है। अब मैं जैसे तब्दील करूँगा तो यहाँ RS लिखा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं तब्दील करता हूँ अपनी इस पोर्ट को। तो देखें अभी मैंने तार निकाल दी है। ठीक है, तार निकालने के बाद मैं क्या करता हूँ, नंबर 1 के अंदर लगाता हूँ। नंबर 1 के अंदर मैं जब लगाऊंगा तो मुझे दोबारा से अपना विन बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसी कंप्यूटर की तार जो है वो मैंने निकाली थी। तो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पर। अब जनाब यहाँ पर चेक करते हैं तो ये देखें लैन 1 RS, यानी कि मैंने लैन 1 के अंदर लगा दी है। अब मैं 3 और 4 को चेक करवा देता हूँ आपको। 3 का मैं चेक करवा देता हूँ, 1 चेक करवा देता हूँ आपको। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तमाम की तमाम पोर्ट जो हैं वो ब्रिज बन चुकी हैं। ठीक है, अब दोबारा से विन बॉक्स को कनेक्ट करते हैं। तो मैं दोबारा से इसको विन बॉक्स को कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने पोर्ट चेंज की है, तो ज़ाहिर बात है दोबारा इसको करना पड़ेगा। तो ये देखिए 3 के अंदर मैंने लगा दी है, तो RS लिखा आ गया। अब क्या करते हैं, अब इंटरनेट चेक करते हैं कि जो हमने ब्रिज बनाई है इनसे इंटरनेट आउट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपने YouTube पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इंटरनेट जो है वो चल रहा है, यानी कि आपकी ब्रिज जो है वो कामयाबी से क्रिएट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।